सूरह राशो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो मेहरबान है और वो हम सब से प्यार करता है। और अक्सर मैं कहता हूँ उसके प्यार की जो दलील है सबसे बड़ी वो ये है कि वो बर वक्त अपना कलाम नाज़िल फरमाता है, तरबियत करता है, रहनुमाई अता फरमाता है, ताकि जो इल्मी उलझाव हैं या झूठी तालीमात के उलझाव हैं या गैर खुदाई कुव्वतों की तरफ से खुदा के कलाम पर या जो दीन मसीहत से मुतल्लिक़ा दीगर बातें हैं उन पर एतराज़ात किए जाते हैं या हमले किए जाते हैं, तो खुदा बर वक्त रहनुमाई करता है। आज का जो शो है वो ख़ास तौर पर हम क्रिसमस के मौसम में मुबश्शिर लुकमान एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, उन्होंने क्रिसमस की तारीख़ पर और क्रिसमस के पस मंज़र पर अपना एक प्रोग्राम पेश किया था। हर शख्स की आज़ाद मर्ज़ी है, वो बात कर सकता है, जिसमें उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया था कि क्रिसमस की तारीख़ 25 तारीख़ नहीं है, इसलिए ये एक हकीकत अफसाना, और उन्होंने इस पर तकरीबन आधा घंटे का शो था उनका, और फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी। और फिर जो बात उन्होंने की कि जो क्रिसमस की रवायात हैं वो मुशरिक बुत परस्त जो मज़ाहब हैं उनसे ली गई हैं। तो आज के शो में हम अदयान के ताल्लुक़ से बात करेंगे कि जब उन्होंने मसीहत पर यह बात की, ख़ास तौर पर क्रिसमस ट्री, तो क्रिसमस ट्री मैं बता दूं कि वो उसका हकीकतन मसीह की पैदाइश के साथ क्रिसमस ट्री का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तारीख़ की बात करेंगे तो तारीख़ भी कोई अहमियत नहीं रखती। मकसद उनकी ज़ात से मुतारफ़ होना और जो मकसद बयान किया गया है उनकी वलादत के ताल्लुक़ से उससे वाकिफ़ होना बड़ी बात है। तो पहले तो मैं अदयान की थोड़ी सी बात करूँ। अदयान उतने ही कदीम हैं जितना इंसान पुराना है, और जब हम इंसानी तारीख़ के मुख्तलिफ़ मराहल को देखते हैं तो बातदरीज इंसानों ने मुख्तलिफ़ मज़ाहब बनाए थे, बनाए हैं, और शायद जब तक दुनिया कायम है बनते रहेंगे। मज़ाहब के अंदर जहाँ बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं उनमें से 3 अहम हैं जिन पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। कोई भी इल्म नया नहीं है और कोई भी जो तकरीर कह लें, तहरीर कह लें, रिसर्च कह लें, वो हरफ आखिर नहीं होती। मज़ाहब के अंदर 3 चीज़ें अहम हैं। नंबर 1 होता है तालीमात, नंबर 2 होती हैं रसूमात, और फिर आ जाती हैं रवायात। तो मुबश्शिर लुकमान साहब ने मसीहत की तालीमात को तो नहीं छेड़ा, उन्होंने जो रसूमात और रवायात हैं, मज़ाहब का हिस्सा बनती हैं, उन पर हमला किया और अपनी तहकीक पेश की। लेकिन उस तहकीक की बुनियाद क्या थी, ये मुबश्शिर लुकमान साहब को जानना चाहिए था। चूँकि मज़ाहब के अंदर जो बातें पाई जाती हैं वो उन्होंने कहीं ना कहीं से ली हैं, और उन्होंने कहा था कि ये जो रवायात हैं मुशरिकीन से ली गई हैं। तो मैं आज आप तमाम अहबाब के सामने बहुत वाज़ेह तौर पर रखना चाहता हूँ कि जो त्यौहार हैं वो रसूमात और रवायात में आते हैं, और अगर
मुबशर साहब तारीख़ पढ़ लेते यहूदियत की, तो यहूदियत में बहुत सी ईदों का बयान है जो खुदा ने हुक्म दिया था कि वो दिन मनाए जाएं। ईद पेंतिकोस्त है, ईद क़याम है, फिर एक लंबी लिस्ट है मुख्तलिफ़ दिनों की, जो एक तारीख़ है यहूदी मज़हब की, खुदा ने हुक्म दिया था कि वो दिन मनाने हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ मज़ाहब के अंदर मुख्तलिफ़ दिन हैं जो लोग मनाते हैं। तो मसीही तालीम पर तो उन्होंने अटैक नहीं किया, लेकिन जो रवायात और रसूमात में त्यौहार मनाए जाते हैं इनकी बात की। लेकिन अगर वो बात करने से पहले कुछ अपनी तारीख़ के बारे में भी देख लेते, तो झूठे असातिज़ा भी आते रहते हैं, चीज़ें भी साथ साथ मुख्तलिफ चलती रहती हैं, और जो ही शो आगे बढ़ेगा मैं बताता भी चला जाऊँगा। पालूस रसूल के जितने भी खतूत हैं वो दरअसल झूठी तालीमात के जवाबात में ही हैं, और ये एक आम बात है, चीज़ें आ जाती हैं लेकिन परखना पड़ता है। तो मैं उन तमाम लोगों की तवज्जो थोड़ी सी मबजूल करवाना चाहता हूँ। तफसीर इब्ने कसीर है, और मैं आपको लिए चलता हूँ सूरह आल इमरान में, और तफसीर इब्ने कसीर। और यहाँ पर जो मैं बात आपके सामने पहले रखना चाहता हूँ, इस पर भी गौर कीजिए, ताकि तमाम लोग जब कोई भी शख्स बात करता है मज़हब की तो फ़ौरन उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी किताब से पहले बता दूं कि आप में कैसे लोग आएंगे। ये देखिए, आपने फरमाया मेरी उम्मत में एक कौम होगी जो कुरान तो पढ़ेगी लेकिन उसे इस तरह फेंकेगी जैसे कोई खजूर की गठलियाँ फेंकता हो, इसके गलत मतलब बयान करेगी। अब ऐसे दौर में गौर कीजिए, ये हदीस है आपके सामने रख रहा हूँ। आपने फरमाया मेरी उम्मत में एक कौम होगी जो कुरान तो पढ़ेगी लेकिन इसे इस तरह फेंकेगी जैसे कोई खजूर की गुठलियाँ फेंकता हो, इसके गलत मतलब बयान करेगी। अब ये कोई मसीही नहीं कह रहा। तो अगर लोग जब अपने ही मज़हब के अंदर अपनी ही किताबों को ना समझते हों और वो ऐसे हो जाएं, तो फिर जब दीगर मज़ाहब की आप बात करेंगे, उनकी तरफ आप उनकी कुतुब की बात करेंगे, तो ज़रूर है कि आप पहले मुतालिया करें। और ऐसी सूरत हाल में तहकीक के लिए पहले आपको किधर जाना पड़ेगा कि आप मसीहत पर बात करने से पहले क्या करें। दौरे हाजरा के रिसर्च स्कॉलर हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा, वो ज़रा इस ताल्लुक़ से क्या कह रहे हैं, आइए ज़रा ये क्लिप देखते हैं। शाम के अंदर अहले तशय्यो का एक ऑफशूट पाया जाता है, नुसैरिया, जो मौला अली अलैहिस्सलाम को गॉड क्लेम करते हैं। वो कहते हैं अली ही अल्लाह है, नाऊज़ु बिल्लाह। तो उनकी शिया तकफीर करते हैं, अहले सुन्नत भी करते हैं। इन दो फ़िरक़ों के सिवा हम किसी फ़िरक़े की तकफीर नहीं करते। सबको अपना भाई समझते हैं और इल्मी तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखने की कोशिश करते हैं। इनके पीछे नमाज़ें पढ़ने के कायल हैं। हमने कभी नहीं कहा इनके पीछे नमाज नहीं होती, हालांकि इनका फतवा यही है कि एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं होती। और आजकल जो इनके झूठे गोलकीपर सामने हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, वो आजकल के लोग ज़रा जज्बाती हो गए हैं, पुराने बुजुर्ग तो बड़े शीरो शक्कर थे। मैं कहता हूँ ना, पुराने दे जिड्डे कोड़े सन, आजकल दे उसरे कोड़े ही नहीं ने। हुस्सामुल हरमैन में अहमद बरेलवी साहब ने लिखा है, पहले तो किताब का नाम ही रखा है हरमैन की तलवार, और ये तलवार उन्होंने देवबंदियों के ऊपर डाली। 1905 में किताब लिखी और लिखा कि उलमाए देवबंद पे कुफर के फतवे लगा के उसको कंक्लूड किया कि इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है, ये मुर्तद है। तो मुर्तद मीन्स वाजिबुल कत्ल। इसके जवाब में खलील अहमद सहारनपुरी, शेख ज़करिया कांदलवी जिन्होंने फ़ज़ाइल अमाल लिखी है, उनके पीरो मुर्शिद ने किताब लिखी है अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। हिंद की तलवार एक सिठियाए हुए बाबे के सर के ऊपर, और वो सिठियाया हुआ बाबा कहा अहमद बरेलवी को
اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے. یہ ان لوگوں کی لینگویج تھی ایک دوسرے کے بارے میں. تو سر آج تک ہم نے تو کبھی اس طرح کی لینگویج ان لوگوں کے بارے میں یوز نہیں کی ہے. تو ہم یہ جو کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ہم یہ اعلان برات کرتے ہیں کہ ہم نہ بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، نہ ہم علمی بات پہ گالی کھانے والے وہابی ہیں، ہم علمی کتابی مسلم ہیں. اور اس کو ڈیڈکٹ اسی آیت سے میں نے کیا ہے، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4، ایتونی بکتاب من قبل ھذا. اگر قرآن کو نہیں مانتے، اس سے پہلے جو کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں وہ میرے پاس لے آؤ. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا انبیاء کے آثار علم کے جو چلتے آ رہے ہیں ان میں سے کوئی بات ہے تو مجھ سے اس سے بات کرو اگر تم سچے ہو. پیارے ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا میں نے آپ کے سامنے سورہ ابن کثیر رکھی کہ لوگ غلط تفسیر کریں گے، اور یہاں پر ابھی ہم نے دیکھا کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جو تاریخ ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو جانو کہاں سے، پہلی جو کتب ہیں وہ لے آؤ، یا جو انبیاء کی تعلیمات ہیں پہلی وہ لے آؤ اور میں اس کو سچا مان لوں گا. یہ ابھی آپ نے دیکھا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک فرقہ ہے وہ اسلام کی ایک بہت بلند مرتبہ ہستی ہیں، ان کو خدا مانتا ہے. یہ آپ کے علماء کہہ رہے ہیں. اور پھر میں ساتھ ہی آپ کے سامنے یہ کتاب رکھ رہا ہوں، الرحیق المختوم. یہ سیرت کی کتب میں نمبر 1 کتاب ہے. اب آپ نے دیکھا کہ ایک فرقہ خدا مانتا ہے مقدس ہستیوں کو، اور ایسی ہی بات یہاں پہ بھی آپ کو مل جاتی ہے. یہ صفحہ نمبر 632 ہے. یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ دیکھیں غور سے. اور تم میں سے جو شخص، یہاں سے ہم پڑھتے ہیں، تم میں سے جو شخص، آگے نام لکھا ہوا ہے پیغمبر اسلام کا، کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے. آگے پھر نام لکھا ہوا ان کا، پھر آگے لکھا ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر لکھا ہے اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا. غور کیجئے، جو شخص، یہ الفاظ آپ کے سامنے ہیں، کی پوجا کرتا تھا. آگے تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا. تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر تاریخ پر آپ بات کریں گے تو یہ شو بڑی محبت کے ساتھ، تعلیمی باتوں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. علماء کی بات آپ کے سامنے رکھی. سیرت کی پہلی کتاب ہے، اول انعام یافتہ کتاب. تو آپ کے سامنے آپ کی کتب، اور جب آپ مسیحیت کی طرف آتے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ اس بات کو مد نظر رکھیے. تو جب ہم کرسمس کی بات کرتے ہیں تو سورہ مریم بہت واضح طور پر لکھا ہے، 15ویں آیت ہے، اس پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. اصل حقیقت اس بات کو جاننا ہے کہ کرسمس تاریخ کوئی بھی ہو. پہلے میں نے عرض کیا کہ آپ نے کہا کہ جو رسومات ہیں وہ چیزیں جو شامل کی گئی ہیں مشرکین سے لی گئی ہیں، لیکن جو پیغام ہے اس پر میں ابھی بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا وہ سلامتی کا دن ہے. اور
اگر آپ مطالعہ قرآن کرتے اور آپ اس بات کو بھی بیان کرتے کہ یہ چلیں جو رسومات ہیں مشرکانہ لے لی گئی ہیں، ہاں سانتا کلاز کا کوئی کرسمس کے جو پیغام ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کرسمس ٹری کا مسیح کی پیدائش کے پیغام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک بات ہے، لیکن آپ یہ بھی بتاتے کہ یہ جو سلامتی ہے انبیاء کے احوال ان کے بارے میں جو پیغامات پہنچائے گئے، کیا 1,24,000 پیغمبروں کی تعلیمات اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رتبوں کا بیان، اس کے ساتھ ساتھ ایک واحد عظیم بلند مرتبہ 1,24,000 میں سے جو نہ برزخ میں ہے میرا خداوند یسوع مسیح، نہ قبر میں ہے دنیا کا نجات دہندہ یسوع مسیح، وہ جس کی آمد کے منتظر ہیں اہل اسلام، وہ جس کی آمد کے منتظر ہیں مسیحی۔ جب آپ نے اس عظیم شخصیت کے یوم ولادت کی بات کی تو آپ نے اس مقصد کو جس کے بارے میں فرمان قرآن کہہ رہا ہے وہ دن سلامتی کا ہے، یہ سلامتی کیا ہے؟ 1,24,000 پیغمبر پیغام لانے والے آئے، لیکن یہ جو سلامتی لے کر آیا ہے فرشتے نے آ کر متی کی انجیل لوکا کی انجیل لکھا ہے، جو موت کے سایہ کی وادی میں بیٹھے تھے۔ موت کے سایہ کی وادی میں یہ جو فریز استعمال کیا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہودی جانتے تھے کہ گناہ موت لاتا ہے، اور اگر کسی پر حکم ہو گیا ہے موت کا تو اس کا بچنا محال ہے، چونکہ خدا کی عدالت کو وہ جانتے تھے۔ جب وہ گناہ کی عدالت کرتا ہے تو نوح کے زمانہ میں گناہ کی عدالت موت، سدوم اور عمورہ ہمارے سامنے عدالت موت، لیکن آگاہی پیغام آتا رہا، موت آتی رہی، انسانوں کو شکار کرتی رہی، لیکن جب آسمان سے یسوع المسیح عیسیٰ مسیح ان کی مقدس ولادت فرشتوں کے وسیلہ سے پیغام پہنچایا جاتا ہے تو لکھا ہے جو موت کے سایہ کی بات، جن پر موت کا حکم ہو چکا تھا، وہ حکم یسوع المسیح کے وسیلہ سے کینسل اور ختم کر دیا گیا ہے، تاکہ اب وہ جو جہنم کا ایندھن تھے وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے خدا کا فضل پا سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ذات المسیح، ان کی ذات پر خاص طور پر اٹیک، حملے کیے جاتے ہیں، بائبل پر حملے کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن کی یہ آیت آج بھی موجود ہے، سورہ مریم اس کی 15ویں آیت، سلام جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں جی اٹھوں گا، اور یہ میں آج بتانا چاہتا ہوں وہ نہ برزخ میں ہے نہ قبر میں ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس نے زندگی کو جاری کر دیا ہے، اس کے پاس جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے میں اسے ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہوں۔ جب وہ اپنی جان دینے کو تھا
उसने ये फरमाया मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और फिर उसे लेने का भी इख्तियार है, और ये इख्तियार मुझे बाप से मिला है। जैसे बाप अपने अंदर जिंदगी रखता है, वैसे ही खुदा का इकलौता बेटा उस जैसा कोई और है नहीं, वो यूनिक है, वो खुदा में से निकला है। खुदा अपने अंदर जिंदगी रखता, यीशु मसीह वही जिंदगी अपने अंदर रखता। जब वो लाजर की कब्र पर जाता तो उसको कहता है लाजर, वो जो मुर्दा है वो कब्र में से निकल आता है। चूंकि यीशु कहते हैं लाजर निकला, वो निकल आता है। एक 12 साल की बच्ची मुर्दा है, वो कहते हैं उस्ताद को अब जहमत ना दे, ये मर चुकी है। लेकिन मसीह जाते हैं और उसको कहते हैं लड़की उठ। मुर्दा लड़की जिंदा हो जाती है। मुबश्शिर लिकमान साहब, ये है यीशु मसीह, ये है उसकी कुदरत, और ये है क्रिसमस का पैगाम। क्या इंसान तो जिस पर मौत गुनाह के सबब से लागू हो चुकी है, मसीह तेरे बंधन तोड़ने के लिए, तेरे गुनाह की कैद से तुझे निकालने के लिए, तुझे मौत से जिंदगी में लाने के लिए आ गया है। और ये है वो पैगाम जो हर एक मसीही पूरी दुनिया में तमाम इंसानों के सामने पेश करता है। चूंकि 1,24,000 पैगंबरों में से अगर आप पैगंबर मानते हैं तो उसकी पैदाइश का दिन जिंदगी पाने का दिन, उसका मरना और मुर्दों में से जी उठना जिंदगी की जमानत, और वो जल्द आ रहा है, उसकी जिंदगी की बादशाहत की जमानत और ऐलान है। और आज मैं जिंदगी टीवी पर पूरी दुनिया के इंसानों को यह बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के अलावा सलामती और जिंदगी आप ढूंढ लीजिए, आपको कहीं और नहीं मिल सकती। मेरे खुदावंद ने यह फरमाया था, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। आसमान तक ले जाने के लिए इंसानों के पास अगर कोई और ऑप्शन जो वो ढूंढते हैं लेकिन वो नाकाम रहते हैं, कहीं मिल नहीं सकता, तो मैं ये बताना चाहता हूं यीशु मसीह है। इस्लाम के तमाम लोग मुंतजिर हैं, मसीही भी मुंतजिर हैं, और आज लोग उठकर ये कहते हैं कि उसके जन्मदिन के साथ ये मुशरकाना बातें हैं। मुशरकाना बातों को छोड़िए, जिंदगी की तरफ आइए, वरना मौत जिस तरह से इस वक्त इंसानों को शिकार कर रही है बिला इम्तियाज, मेरा ये पैगाम खुदा की मोहब्बत, खुदा का तरस, खुदा की बहाली, खुदा की कबूलियत, यीशु मसीह नासरी के वसीला से आसमान अपने बाजू खोले हुए है। ऐ गुनहगार इंसान, तू क्यों मरेगा? इब्ने आदम आ चुका है और वो ना बरज़ख में है। हालेलुया, हालेलुया का मतलब खुदा की तारीफ हो। वो ना बरज़ख में है, मौत की हालत ही है वो भी, ना ही वो कब्र के अंदर है, वो मुर्दों में से जी उठा है। वो आसमान पर बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ तुझ पर निगाह किए हुए है, तरस से भरा हुआ है, मोहब्बत से भरा हुआ है। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, मेरे मसीही बहन भाइयों, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और खास तौर पर गुनहगारों से प्यार करता है। अगर आप अंजील पढ़ें तो उस पर यह फतवा था, उस पर यह इल्जाम था कि ये तो गुनहगारों के पास बैठता है, ये मुआशरे के रद्द किए हुए कमजोर तबकों के साथ बैठता है, इसलिए कि वो आपसे प्यार करता है, वो आपको गले लगाना चाहता है। आप मज़ारों पर जाते हैं, आप पीरों के पीछे भागते हैं,
आप फालगीरों के पीछे भागते हैं, आप दीगर दुनिया के ज़राए की तरफ भागते हैं, कहीं से गुनाहों की मुआफ़ी, ज़िंदगी, तसल्ली, इत्मीनान मिल जाए। यीशु मसीह फरमाते हैं, ऐ बोझ के दबे हुए लोगों, ऐ मेहनत उठाने वालों, सब मेरे पास आओ। तुम जो गुनाह के बोझ के तले, तुम जो मज़ाहब की चक्की में पिस पिस कर तमाम वो बरकत पाने के लिए जिनकी तुम ख्वाहिश करते थे, अब ना उम्मीद, मायूस हो चुके हो, आओ मेरे पास आओ। ये है यीशु मसीह के जन्मदिन का पैगाम। और अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको लिए चलता हूं। मैंने अर्ज किया था, मज़ाहब के अंदर बहुत सी चीजें एक जैसी ही हैं। तो तमाम मेरे मुसलमान बहन भाई, बिस्मिल्लाह अल रहमानुर रहीम पढ़ते हैं। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान है। और ये बरकत के लिए, खैर बरकत के लिए पढ़ी जाती है। और हर एक चीज़ का आगाज़ यहीं से मेरे मुसलमान बहन भाई करते हैं। तो मिर्ज़ा साहब ने ये कहा था कि मैं हूँ मुस्लिम, इल्मी, किताबी। तो मैं वो मुसलमान हूँ जो इल्म किताबों के अंदर है, उसके मुताबिक चलने की कोशिश करता हूँ। तो आइए ज़रा आज मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको। कुरान के ताबीरी जवाहर पारे, ये किताब का नाम है। और ये देख लीजिए, यूपी से हज़रत मौलाना मोहम्मद रिजवानुद्दीन। अब आप देखते हैं ज़रा तारीख़ कि कहाँ से ये चीज़ आई है। मुबश्शिर लुकमान साहब भी और दीगर जितने भी लोग हैं, ये चूँकि डॉक्यूमेंटेड हो जाता है, अब ये भी सीखना है कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। तो आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाह अल रहमानुर रहीम पढ़ा जाता है। तो ये आया कहाँ से? किताब आपकी, तहकीक आपकी पेश हम कर रहे हैं। ये देखिए, चूंकि मुशरिकीन, अब ये आपके सामने है। अब इनके मुकाबले में रद्द शिरक के लिए बिस्मिल्लाह कहना मुनासिब हुआ। पहले किसका नाम है ये देख लीजिए, दो हैं ये। और अभी मैं आपको बताता हूं ये है क्या, अभी आपको पता चल जाएगा। फिर मैं दिखा रहा हूं, पढ़ मैं इसलिए रहा कि आप खुद देख लीजिए। चूंकि मुशरिकीन क्या करते थे, ये आपके सामने है, कहते थे। उनका आगाज कहां से होता था? ये दो नाम है, मैं अभी आपको वो भी बता रहा हूं कि ये कौन है और कैसे हैं। लेकिन ये आप देखिए, चूंकि मुशरिकीन क्या करते थे, ये देखिए, कहते थे। आगाज कहां से करते थे? अपना आगाज कहां से करते थे मुशरिकीन? ये देखिए, मुबश्शिर लुकमान साहब ने कहा कि मुशरिकीन मुशरिक कौमों से लिया है मसीहों ने क्रिसमस त्यौहार की चीज़ें। तो ये देखिए, मुशरिकीन क्या करते थे, ये आपके सामने है। कहते थे उनके मुकाबले में रद्द शिरक के लिए क्या आया? बिस्मिल्लाह कहना मुनासिब हुआ। तो आया कहां से? अब ये आपके सामने है। तमाम जितने भी मेरे मसीही और मुसलमान बहन भाई हैं, किताबी और इल्मी बनेंगे हम। किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, आपके सामने फिर दिखा रहा हूं, गौर कर लीजिए। चूंकि मुशरिकीन, ये देखिए, आप सब पढ़ते हैं, जितने मेरे मुसलमान भाई हैं सब पढ़ते हैं। इनके मुकाबले में रद्द शिरक के लिए क्या आया? वही चीज है, लेकिन रद्द शिरक के लिए क्या हो गया? ये दो नाम, ये दोनों नाम खत्म कर दिए गए, इनकी जगह पर ये नाम आ गया है।
अभी मैं आपको थोड़ी सी इसकी तफसील बता देता हूं। आप साथ ही रहिए और देखते जाइए फिर ये चीज़ें आई कहाँ से हैं। सीरतुल नबी है, शिबली नुमानी हिस्सा अव्वल दोम है, इसमें से आपको लिए चलता हूं। अरब के मज़ाहब। अरब के मज़ाहब, अब यहां पर आ जाते हैं हम। मशहूर बुतों और उनके पूजने वालों के नाम हस्बे ज़ैल हैं। बुतों की तफसील, नाम मैंने आपको दिखाए, अब आपको यहां पर नजर आ जाएंगे। ये देखिए, नाम, बुत, मकाम, कबीला जो इस बुत को पूजता था। तो अभी मैंने आपको नाम दिखाए हैं, ये देख लीजिए। बुत का नाम जो अभी आपने देखा, जहां पर बुत का नाम हटाकर अल्लाह का नाम लगा दिया गया, ये देख लीजिए। और ये उज़ा, लात और उज़ा, माफ़ कीजिएगा थोड़ी खांसी है, लेकिन ये चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप जानें कि जब कोई बात करता है तो फिर उसको पता होना चाहिए कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो कहां से उनके पास आया है। तो अब ये देख लीजिए, और अभी मैं आपको एक और किताब भी दिखा देता हूं ताकि आप देख लें और फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। ये सीरतुल नबी इब्ने हशाम है। ये टाइटल है अरबों में बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ। ये टाइटल देख लीजिए। अब अगर आप ये सारी तफसील पढ़ें और लुकमान साहब भी अगर ये पढ़ लें कहीं तो यहां पर आपको सारा पता चलेगा ये करते क्या थे। अब इसमें आपको ये पता चलेगा हज है, तुवाफ है, कुर्बानियाँ हैं, बुतों को चढ़ावे हैं, बुतों को हदिये हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। ये देखिए, अब मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। ये देखिए कितनी ताज़ीम बैतुल्लाह, उसका तुवाफ, हज व उम्रा करना, अरफात व मज़फ़ला का क़याम, जानवरों की कुर्बानी और हज व उम्रा में लब्बैक कहना वगैरह भी था। फिर देखिए अरबों में बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें किन की हैं ये देख लीजिए। ताज़ीम बैतुल्लाह, ये आपके सामने आपकी किताब है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं इल्मी किताबी होना चाहिए हमें। तुवाफ और हज उम्रा करना, अरफात में मज़दफ़ला का क़याम और जानवरों की कुर्बानी और हज उम्रा में लब्बैक कहना वगैरह शामिल था। अब नीचे आ जाइए, यही जो दो बुत, अब ये नाम है उनके, ये देखिए। अब गौर कीजिए कि इनके लिए सब कुछ होता था। नामी बुतों को भूल जाएंगे और इनसे उनके जेवर और हार और बाले वगैरह खसूट लेंगे। अब ये तारीख बयान की गई है, तो अब यहां पर ये दोनों नाम फिर आ गए आपके पास। तो आप जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो अब आपके सामने मैंने तफसील रख दी है। हम नहीं कह रहे, आपकी किताबें कह रही हैं कि आपने ये कहां से
چیزیں جو اس وقت آپ کر رہے ہیں اپنائی ہیں۔ تو میں تو بہت ہی محبت کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، محمد علی مرزا کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان علمی، کتابی، اور پس منظر کی آپ نے بات کی، اور آپ نے مسیحوں کو کہا کہ آپ کی چیزیں جناب مشرکین سے آپ نے لی ہیں۔ تو میں نے آپ کی کتابوں سے مبشر لقمان صاحب اور دیگر جو مسیحیت کے خلاف جنہوں نے اودم مچا رکھا ہے، آج میرا خیال ہے کہ کچھ تحقیق جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے بڑی حلیمی کے ساتھ، پھر مرزا محمد علی مرزا صاحب کی ہم زبان ہو کر ہم ہیں مسلم علمی کتابی، تو کہاں سے چیزیں آئی ہیں؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ میرے جو مسیحی بہن بھائی ہیں ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ فائدہ مند ہوں گی جو ریفرنسز آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، تاکہ جب کبھی کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ ان کو محمد علی مرزا صاحب کی بات کہیے کہ علمی کتابیں ہو جائیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھا کہ جو آپ کا آغاز کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ کہاں سے ہیں، اور اس کے ساتھ اب میں آپ کے سامنے جو عیدیں ہیں ان کے تعلق سے بھی رکھ دیتا ہوں، جو تہوار آپ مناتے ہیں۔ مبشر لقمان صاحب نے تو بہت بڑی بات کر دی تحقیق کے بغیر ہی، اور ہم تو کتاب الفقہ آپ کے سامنے، اور یہ علماء اکیڈمی شعبہ مطبوعات محکمہ اوقاف پنجاب پاکستان، دیکھ لیجئے۔ اب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جو عید ہے اس کے تعلق سے یہ جو ہیڈنگ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، عید کی نمازوں کا حکم اور ان کے اوقات ہیں۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عید ہے اس کا پس منظر بھی آپ علماء اکیڈمی کی کتاب ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام ان کا نام ہے۔ جب مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ 2 دن کھیل تماشے میں گزارتے تھے۔ غور کیجئے گا، جب مدینے میں تشریف لائے تو دیکھا وہاں کے لوگ 2 دن کھیل تماشے میں گزارتے تھے۔ آگے دیکھیے، پیغمبر اسلام نے دریافت فرمایا یہ دن کیا ہیں؟ وہاں کے لوگ 2 دن کھیل تماشے میں گزارتے تھے، فرمایا یہ دن کیا ہیں؟ کون سے دن جو کھیل تماشے میں گزارتے تھے؟ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ہم جاہلیت کے ایام میں، ہم جاہلیت کے ایام میں یعنی از قبل از اسلام سے ان 2 دنوں میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ آگے دیکھیے، پیغمبر اسلام انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان ایام کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر عطا فرمائے ہیں۔ مدینہ میں تشریف لائے، دیکھا وہاں کے لوگ 2 دن کھیل تماشے میں گزارتے تھے، دریافت فرمایا یہ دن کیا ہے؟ یہ دیکھیے کھیل تماشے کے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم جب جاہلیت کے ایام سے یعنی قبل از اسلام سے ان 2 دنوں میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے، ان ایام کے بدلے میں ان سے بہتر 2 ایام یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا پس منظر ہمیں ملتا ہے، جو دن
मनाए जाते हैं। अब उम्मीद है कि ये जो मालूमाती चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं, इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर मसीहों को और ख़ास तौर पर जो लुकमान साहब जैसे मुहक्क़क़ हैं, तहकीक करने वाले हैं, उनके लिए ज़रूर थोड़ा इल्म में इजाफ़े का सबब होगा। अब मैं जो तारीख़ों का इख्तलाफ है उस पर भी मैं सिर्फ़ एक, बहुत सी कुतुब हैं जो मैं पढ़ता रहता हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का और उन तमाम दोस्त अहबाब का जो कुतुब भेजते हैं और मदद करते हैं मंगवाने में भी। तो मेरी तहकीक जो है सादा है खुदावंद के फ़ज़ल से, मुस्बत खुदावंद के फ़ज़ल से, ताकि बातें खुल जाएं खुदावंद के फ़ज़ल से, हक़ाइक़ से आशनाई हो जाए खुदावंद के फ़ज़ल से। और खुदा ने इंसानों को आज़ाद मर्ज़ी दे रखी है, चाहे कोई मुसलमान रहना चाहता है, चाहे कोई हिंदू रहना चाहता है, लादीन रहना चाहता है, मसीही रहना चाहता है, खुदा ने आज़ाद मर्ज़ी दी है। खुदा कभी भी कहीं भी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। जो उसको मानते हैं उन पर भी मेहरबान है, जो उसको नहीं मानते उन पर भी मेहरबान है। बाइबल बहुत क्लियर है, वो अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। और आज मैं जल्दी से ये बात भी यहाँ पर आज ऐड कर दूँ तारीखों की तरफ जाने से पहले कि हज़ूरुल मसीह जब ज़मीन पर थे, बहुत बड़ी भीड़ उनको फॉलो करती थी। कुछ लोग उनके साथ थे काफ़ी दिनों से, बड़ी भीड़ थी। तो हज़ूरुल मसीह ने फरमाया, अपने हवारियों से, सहाबा से कहा कि इन्हें कुछ खाने के लिए दो। फिर इंतज़ाम किया गया, तो वहाँ पर जितने लोग थे उन सब के लिए खुराक मुहैया की गई। और दीगर जगहों पर हम पढ़ते हैं कि बाज़ लोग सिर्फ मोजज़े देखने के लिए आते थे, बाज़ सिर्फ खाना खाने के लिए आते थे, बाज़ सिर्फ अपना वक्त पास करने के लिए आते थे, बाज़ हकीकत में मुतलाशी होते थे। और आज मैं मसीह का फॉलोअर होते हुए ये बात बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया के लोगों के लिए, यीशु मसीह ने तमाम लोगों के लिए खाना मुहैया किया। उसने ये नहीं कहा कि जिन्होंने मुझे कबूल किया है खुदावंद उनको खाना दे दो, चेक करो पहले, उनको खाना मुहैया करो, बाकियों को ना करो। नहीं, खुदा ऐसा नहीं है। और आज मैं पूरी दुनिया के मसीहों से ये बात कर रहा हूं, खुदा का खादिम होता हुआ। यीशु मसीह ने बिला इम्तियाज तमाम लोगों को खाना खिलाया। अगर आज कुछ लोग मसीह के पैरोकार होते हुए वो इम्तियाज बरतते हैं, हद बदनी लगाते हैं, तरफदारी करते हैं, तो 100 दफ़ा चेक करें कि वो किस मसीह की पैरवी कर रहे हैं। यीशु मसीह ने बिला इम्तियाज दुनिया से मोहब्बत की थी, की है और ये रहेगी। यूहन्ना की अंजील का 17 बाब मैं चाहूँगा पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को पढ़ना चाहिए। मत्ती की अंजील 5वां बाब और यूहन्ना की अंजील का 17 बाब, आप मसीह की मोहब्बत से आशना होते चले जाएंगे। अब मैं जो तारीखों की बात उन्होंने की उस पर बात करते हैं। अब तादाद है या तारीखें हैं, उनमें मुख्तलिफ तरह से आपको कई जगह पर इख्तलाफ नज़र आता है। तो मैंने चंद जो बातें हैं यहाँ पर रखी हैं आपके सामने और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर किताब का नाम है अल-मुवाहिब अल-दुनिया। अब इसमें अगर आप तारीखों की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पैगंबर इस्लाम की औलाद के बारे में
यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर तारीख़ों की आपको माफ़ कीजिएगा, आप ये लिखा हुआ है आप चलने फिरने की उम्र तक ज़िंदा रहे। ये भी कहा गया है 2 साल ज़िंदा रहे। अब तारीख़ों की बात की जा रही है तो देखिए चलने फिरने की उम्र तक, फिर आगे लिखा है 2 साल तक ज़िंदा रहे। फिर हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं सिर्फ 7 रातें ज़िंदा रहे। और फिर आगे मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लिखा इनसे ख़ता हुई है। फिर ये लिखा सही बात यह है कि हज़रत इब्राहीम 17 माह ज़िंदा रहे। अब देखिए 7 रातें, चलने फिरने की उम्र तक ज़िंदा रहे। फिर कहते हैं ख़ता हुई है, 17 माह ज़िंदा रहे। इसी तरह से आगे आ जाते हैं। अब वो औलाद जिन पर सबका इत्तेफाक है, इसके अलावा इख्तलाफ है, ये तादाद पर भी इख्तलाफ है, तारीख़ों पर भी इख्तलाफ। तो तारीख़ें आपके सामने, ये देखिए कितना फ़र्क है। चलने फिरने की उम्र तक, फिर 2 साल तक, फिर 7 रातें ज़िंदा रहे। फिर आगे आ जाते हैं 17 माह ज़िंदा रहे। अब ये सारी आपके सामने हैं। तारीख़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन असल बात जो है वो तो जिस भी शख्सियत की बात की जा रही होती है, जो मुक़द्दस हस्तियां हैं मुख्तलिफ मज़ाहब में, जब उन मुक़द्दस हस्तियों की बात की जाती है तो असल बात तो वो होती है। लेकिन यहाँ पर इख्तलाफ आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, इन 6 साहबजादियों और साहबजादों के अलावा आपकी दूसरी औलाद में इख्तलाफ है। ये हम नहीं कह रहे, यहाँ पर तादाद में इख्तलाफ आ गया है। लेकिन जो भी किसी भी मज़हब की मुक़द्दस हस्तियाँ हैं, बात तो उन हस्तियों की होती है। अब आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये मैंने आपके सामने सिर्फ एक मिसाल देने के लिए रखा है कि आप तारीख़ों के पीछे ना जाइए, आप जो असल पैगाम है उसकी तरफ आइए। अब ये भी देख लीजिए, ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी कुतुब हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अज़वाजुल मुहतरात की तादाद और तरतीब, यहाँ पर देख लीजिए तादाद और तरतीब में इख्तलाफ है। ये देखिए, तो ये उलमा जब तहकीक करते हैं, लोग जानते हैं, तो ये जो इख्तलाफात हैं तारीख़ों के या तादाद के, ये बड़ी बात है या शख्सियात के ताल्लुक़ से जो बातें हमें सीखना चाहिए, जो असबाक हमें सीखने चाहिए, वो बड़ी बात है। आइए एक और क्लिप देखते हैं, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हनाफ, शवाफ़े, मालिकिया और सबके इजमाइल 20 कम अज़ कम। ये अलग बात है कि बाज़ के नज़दीक 36 रकतें भी हैं। तो अब अगर हम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उसी एक रिवायत को ले लें तो फिर ये भी तो हदीस हैं, इधर इनको क्या करेंगे? तो फिर इसका मतलब वो तरीका सही निकाला है पीएफ म्यूजियम वालों ने, 8 वाले इधर जाएं और बात तो इसमें सही है। वो सही। डॉक्टर साहब ये बताइए, हम आज अगर रकात पे झगड़ाई कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन 20 निकली, ये 12 कहाँ से लाएंगे? और वो कहेंगे अगर 8 निकली तो 20, तो हमें तो सवाब ही होगा। एक मिनट डॉक्टर साहब, इमाम के पीछे ये फातिहा नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं। अगर रब ने पूछ लिया कि पढ़नी थी, आपका क्या बनेगा? अच्छा, मैं नबी पाक का वो इरशाद भी दिखा दूंगा। मैं नबी पाक का वो इरशाद भी दिखा दूंगा। तो वो इरशाद हम भी दिखा देंगे। एक छोटी सी बात मुझे याद आई। जी जी, इतनी देर में याद आई, इतनी देर से कहाँ बैठे? मुवत्ता इमाम मालिक की रिवायत आपने पढ़ी, हम अपने निसाब में पढ़ाते हैं। सियासत्ता की इन्होंने पढ़ी, वो आप भी अपने निसाब में पढ़ाते हैं। ये दलाइल अपनी जगह रहे। तमाम मुसलमान खाना काबा को, मस्जिद नबवी को
अपना मरकज़ी मकाम मानते हुए उसको क़िबला मानते हैं। और बिलखुसूस जिस मकतबा फ़िक्र से आप ताल्लुक़ रखते हैं माशाअल्लाह, वो तो हमसे भी ज़्यादा मानते हैं। वहाँ पर क्यों 20 रकत होती है? जब वहाँ पर 20 रकत होती हैं तो आपको झगड़ा ही ख़त्म कर देना चाहिए। सुभान अल्लाह। अगर झगड़ा खाना काबा और मस्जिद नबवी पे ही ख़त्म होना है, अल्हम्दुलिल्लाह, झगड़ा तो ऐसे है भी नहीं, और अगर इसी पे ही ख़त्म होता है तो वहाँ तरावी साल बाद आती हैं, रफ़ुल यदैन रोज़ होती है, आमीन रोज़ होती है, वो नहीं नजर आती। अल्हम्दुलिल्लाह हम टीवी पे भी देखी जाती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रफ़ा साल बाद वाली बात पकड़ रहे हैं जो रोजाना हो रही है। हम तो रफ़ा यदैन रोजाना करते हैं। हम जब भी नमाज शुरू करते हैं रफ़ा यदैन करते हैं। दूसरी मजे की बात, जब वितर पढ़ते हैं रफ़ा यदैन करते हैं। मगर वो जहरी आमीन भी तो कहने वहाँ होती है। भाई देखो भाई ये बता दें कि हमारा दूसरी बात ये जहरी आमीन पे माफ कीजिए। देखिए दूसरी बात साहब कितने सहाबा थे जो रफ़ा यदैन करते थे, मेरे गौस से पाक करते थे। हमारा इख्तिलाफ रफ़ा यदैन पर नहीं है। गौसे पाक तो अमली थे ना, नहीं, हमारा इख्तिलाफ रफ़ा यदैन, बात तो सुन ले। इन्होंने कहा वो रफ़ुल यदैन करते थे, मैं मानता हूँ, अच्छी बात। उनको गौसे आज़म भी तो माने। चलो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आप मानते हैं, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आप मानते हैं, आपको बता दें, मैं गौस अल्लाह को मानता हूं। अच्छा, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से नहीं कर रहे, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से नहीं कर रहे तो चलो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की वजह से करें तो सही ना। मुझे ये बताएं, 1 मिनट जवाब दीजिएगा, रफ़ा यदैन फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत मुअक्कदा, इनमें से क्या है? अल्लाह के रसूल करते थे इसलिए हम, मैं सिर्फ अल्लाह के रसूल और बहुत कुछ करते थे। ये बात तो सहाबा भी नहीं जानते थे। नहीं तो फिर आप मुअत्ता इमाम मालिक में देखिए, मुअत्ता इमाम मालिक में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछने वाले ने पूछा वितर फ़र्ज़ हैं, सुन्नत हैं, वाजिब हैं, क्या हैं? 3 दफा उसने पूछा। अब्दुल्लाह बिन उमर तो छठी सफ में खड़े होते थे, दूसरी में तो अब्दुल्लाह बिन मसूद खड़े होते थे। ये मसला दूसरा। उनसे 3 दफा पूछा कि वितर जो है फ़र्ज हैं, सुन्नत है, वाजिब है, क्या है? तीनों दफा एक ही जवाब दिया कि यार अल्लाह के रसूल पढ़ते थे इसलिए हम पढ़ते हैं। प्यारे नाज़रीन, ये बहुत बड़े बड़े उलमा हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो आपके सामने क्लिप हमने रखा। बातें हो रही थी कि ये जो मज़ाहब में फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत हैं चीज़ें, ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और कारी खलीलुर रहमान साहब ने, अगर आप सुनेंगे, उन्होंने कहा वो तो सहाबा भी नहीं जानते थे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बुज़ुर्ग करते थे, मुक़द्दस हस्तियाँ करती थी, इसलिए भी हम करते हैं। तो उनका आगाज़ जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने किया और कहा कि हम वो कर रहे हैं। तो क्रिसमस का आगाज़ मसीही बुज़ुर्गों ने जन्मदिन मनाने का किया, इसलिए हम मसीही कर रहे हैं और खुदावंद के फजलो करम से करते रहेंगे। और उसमें असल बात मसीह की शख्सियत है। क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज और दीगर जो बातें शामिल हैं वो दरअसल क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस यीशु मसीह की आमद, पहले भी मैंने अर्ज़ किया, उसको मनाना और उसके वसीला से इंसानों के लिए जो नजात का पैगाम आया है, आसमान मसीह के वसीला से इंसानों को कबूल कर रहा है। यीशु मसीह दुनिया के लिए वाहिद निजात दहिंदा बनकर आए हैं। अमाल की किताब के 4 बाब में लिखा है, आसमान के तले और इस ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। तो ये है बड़ा पैगाम। और मसीही हमेशा से ये जो हमले हैं मसीही रसूमात या रवायात पर हों या मसीही तालीम पर हों, हम उसका जवाब देते आए हैं और देते रहेंगे। और आज मैंने कुतुब की रोशनी में आपको ये भी बता दिया कि आपकी बहुत सी बातें जो हैं वो कहाँ से आई हैं,
मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को इसलिए कोट करता हूँ कि वो कहते हैं इल्मी किताबें हों। तो आइए आज आप किस इंतहा तक पहुँच चुके हैं। अब देखिए कि ये किसी मुशरक की बात नहीं की जा रही जो भी आपके यहाँ हो रहा है। कारी खलीलुर रहमान इस क्लिप में क्या कह रहे हैं, आइए ये एक और क्लिप देखते हैं। एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी। अहले हदीस की दावत के दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि लोगों बंदगी सिर्फ अल्लाह की, ये एक पहलू है हमारी दावत, जो मैं समझता हूं मुझसे पहले वो तबाह हजरात बखूबी इसको बयान कर चुके होंगे, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं। इंडिया से एक किताब पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म। सीरत गौसे आज़म वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 पर मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर, दोनों जन्नत में सैर कर। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर ना पड़ी, पांव पड़ गए। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर ना पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ पे हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहता है। ये अकीदा जिस बंदे का, जिस गिरोह का, जिस मसलक का, जिस फिरके का, जिस तंजीम का हो, वो बैतुल्लाह का हज करे, तवाफ करे, सारी जिंदगी खैरात सदकात करे, नवाफिल पढ़े, जिहाद करे, शहादत के रुतबे पर फायज हो जाए, वो शख्स कभी जन्नत में नहीं जा सकता। सब कुछ कर ले वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता। 1,24,000 पैगंबरों में से मसीह ने फरमाया, मैं आसमान से आया हूँ, मैं आसमान पर जाता हूँ। जो मुझ पर ईमान लाएगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ वो भी होगा। और पूरी इस्लामी दुनिया, मसीही दुनिया मसीह की मुंतज़िर है। क्या आपके पास ये ईमान है कि जब वो आएगा आप उसके साथ होंगे? चूँकि वही है जो हमें इस बात की ज़मानत देता है, जो मुझ पर ईमान लाएगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ वो भी होगा। आज ज़रूरत है कि हम इस बात को जानें और मेक श्योर करें कि मसीह के वसीला से ज़िंदगी की, हमेशा की ज़िंदगी की ज़मानत, गुनाहों की मुआफ़ी मुझे मिल चुकी है। अगर नहीं तो ये बड़ा सवाल है, क्या आपका जवाब हाँ में है या नहीं में है? ज़रूर सोचिएगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी दुआओं के लिए भी बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आपका मेज़बान दानियाल।